अच्छा, केशवकांत आए हुए हैं, ये हमें जवाब देंगे, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। चलिए इनसे हम लोग डिस्कशन जारी करेंगे। आइए केशवकांत, आपको क्या लगता है कि कोई बंदर जाकर खा सकता है सूर्य को? देखिए सर, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर अच्छा, पृथ्वी में अगर कोई बंदर है, वो जाके सूरज को खा ले रहा है, ये मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज है। ओके। लेकिन अगर माया के हिसाब से देखा जाए, इल्यूजन के हुँ, हिसाब से, तो ये पॉसिबल है। ठीक है। मतलब इल्यूज़न मतलब क्या होता है? माया क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, जैसे रेगिस्तान में जो मिराज होता है, तो नहीं मतलब मतलब बोला जाए कि आपका परमात्मा के लिए आप वो पॉसिबल है, क्योंकि मतलब अगर सही मायने पर में देखें तो ये जितना भी मतलब आप यूनिवर्स हम देख रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हेलो। हो कि अगर हनुमान परमात्मा है तो उसके लिए पॉसिबल है कि वो जाकर खा ले सूर्य को? हाँ, खास है, पॉसिबल। अच्छा, अच्छा। अच्छा। तो ये इसका मतलब कि ये जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है ऐसा हुआ भी होगा। हो सकता है। अच्छा आप अच्छा, अच्छा, आप कितनी क्लास तक पढ़ाई किए हैं? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट किस ट्रेड से हैं? साइंस से हैं, आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं? 12th तक साइंस था, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो ये कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए कोई परमात्मा परमात्मा क्या है? थोड़ा-सा ये क्लियर कीजिए तो हम लोग थोड़ा समझें आपसे। आप क्रिएटर। किस चीज़ का क्रिएटर? ब्रह्मांड का क्रिएटर। अच्छा, ब्रह्मांड का क्रिएटर। अच्छा, तो ब्रह्मांड का क्रिएटर मतलब क्या है? कोई इंसान-वंसान है क्या? इंसान जैसा है कुछ? नहीं, इंसान जैसा नहीं, जैसे हाँ, हमारे अंदर कैसा? आत्मा होता है। आपके ठीक अंदर है। आत्मा होता है, तो नास्तिकों के आप अंदर नहीं होता है, आपके अंदर होता है ना? सभी के अंदर होता है। नहीं, सभी के मेरे अंदर नहीं हिसाब से होता है। सबके अंदर होता नहीं, आपके हिसाब से दुनिया थोड़े चलेगी। आप अपनी गारंटी ले सकते हैं ना, दूसरे का थोड़े ले सकते हैं। आप साइंस की गारंटी थोड़े ले सकते हैं। आप साइंस 12 से आगे नहीं पढ़े हैं, साइंस की गारंटी आप कैसे दे देंगे? साइंस में तो कहीं भी 12 से आगे भी जो स्टडी होती है उसमें आत्मा नहीं पढ़ाया जा सकता, उसकी गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? है। नहीं, आत्मा का लेकिन आप प्रूफ मान तो अभी साइंस ढूंढ नहीं सका है। गॉड आत्मा को पार्टिकल पे रिसर्च हुआ है ना। अच्छा, गॉड पार्टिकल पर हिग्स रिसर्च हुआ बोसोन। है। हिग्स आ, बोसोन आ, क्या है? आ, अच्छा, नहीं नहीं, हिग्स बोसोन पे रिसर्च हुआ है या गॉड पार्टिकल पर रिसर्च हुआ है? गॉड पार्टिकल उसका नाम था ना, जो पार्टिकल आया उसका था। नाम गॉड पार्टिकल है? गॉड पार्टिकल ही ना उसको बोला गया। किसने बोला? ये तो न्यूज में हम देखे। न्यूज में ना देखते हैं आप? नाम जो है, नाम न्यूज पे थोड़े डिसाइड क्या होता है। नाम चीज है तो जो वो, क्या खोजा है? जाएगा उसको वो डिसाइड करना। अच्छा, है क्या चीज वो भी कंफर्म कीजिए। क्या चीज है वो? वो पार्टिकल है जो मतलब क्रिएशन का मतलब जानकारी दे रहा है। क्रिएशन का जानकारी दे रहा है? क्या आप क्या कैसे क्या बताओगे केशव कांत जी? देखिए, आप जब आपको नहीं जानकारी है फिर भी आप उस बात पर डिस्कशन करने के लिए आ गए, मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिस चीज़ की जानकारी नहीं है वो जानकारी पूरी दुरुस्त हो जाइए, फिर आइए तब डिबेट कीजिए। आधी अधूरी जानकारी पर आप समय ही खराब करेंगे, अपना भी करेंगे, दूसरों का भी खराब गॉड करेंगे, मजा भी पार्टिकल के नहीं बारे में आएगा। नहीं तो गॉड पार्टिकल है नहीं ना। गॉड अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? ये आपका एटम के अंदर का है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम के न्यूट्रॉन। अंदर का है। अच्छा, हिग्स बोसोन कहाँ पे होता है? शायद न्यूक्लियस में होता है ना। न्यूक्लियस में होता है। अच्छा, अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को देखा जा सका है, तो हिग्स बोसोन को भी देखा गया होगा फिर तो। अब मुझको उसका डिटेल में जानकारी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, एक तो वो गॉड पार्टिकल क्रिएशन पे की कैसे रिसर्च चल रहा जानकारी था। दे रहा है? आप सर्न मुझको का वो जो क्लियर कीजिए। लेबोरेटरी है, जो जहाँ पे रिसर्च चल रहा था, उसके बारे में तो हम्म। शिव जी का मतलब नटराज का मूर्ति लगा हुआ है। अच्छा, ये नटराज क्या होता है? वो शिव जो तांडव, मतलब क्या उसका तांडव का जो पोजीशन है शिव का, वही है नटराज। शिव को जो है किसी ने देखा है क्या कि वो तांडव वांडव करता था? किस सदी का है वो मूर्ति? होगा कभी का, लेकिन लगा नहीं हुआ है। हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज की डेट में सीरियल बन जाए या आज की डेट में कोई किताब लिख दे या 500 साल पहले, 700 साल पहले लिख दे, तो उससे इस बात की नहीं नहीं गारंटी नहीं नहीं कैसे नहीं, हो जाएगी कि वो जो व्यक्ति है आज से लाखों साल, करोड़ों साल पहले होगा, तांडव करता होगा? इससे उसकी गारंटी कैसे हो जाएगी? तो उसकी गारंटी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे। सिंधु नदी की, अच्छा, सिंधु मिला घाटी की उसमें, मिला है सभ्यता। उसमें नटराज नाम मिला है क्या कैसे उसमें? नहीं मिला? पशुपति अच्छा, सील अच्छा, मिला है अच्छा, ना अच्छा, उसमें। पशुपति सील मिला गया है उसमें? हाँ, वही शिव, उसी को बोला अच्छा, गया उस ना। पे लिखा है क्या? प्रोटो उस शिवा। पे प्रोटो अच्छा शिवा वो उसका नाम। अच्छा, अच्छा, प्रोटो का क्या मतलब होता है? शिवा मतलब शिवा ही है वो, शिव। जैसे प्रोटो प्रोटो सन होता मतलब है। शिवा? प्रोटो मतलब शिवा होता है? अच्छा, शिव का नाम क्या है? शिव का कैसे पता चला शिव का नाम क्या है? शिव किताबों से पता चला, लोगों से पता चला। किताब और ये सब कब के लोग हैं? कितने सदी पहले के लोग हैं जो आपको जानकारी दे दिए हैं ये सारी चीजें? 5,000 साल। 5,000 साल पहले के लोग आपको जानकारी ये सारी दे दिया। अच्छा, यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देख के मुझे बताइए कि कैसे शिव है।
अब आप थोड़ा सा बताओ इसमें कि इसमें कहाँ शिव है। ये तो मैंने खोल दिया, आपने जो कहा वो, इसको आप पशुपति सील बोल रहे हो। हम्म। ये कहाँ, ये कैसे लग रहा है कि पशुपति सील है? ये पशुपति सील नहीं है आप। हाँ, ये वाला है आपका ब्लैक कलर ये में, वाला ये है जो क्या? दिख रहा है ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शिव है? शिव ऐसे रहता है क्या? सर पे नहीं ये नहीं नहीं, सिंह रखता है इसमें क्या बहुत शिव? सारे हिस्टोरियन ने कहा है। हिस्टोरियन का इसमें अच्छा, क्लेम, समझे। हिस्टोरियन कहाँ, हिस्टोरियन ने किसी ने तो कहा ही नहीं कि ये शिव है। वैसे नहीं, किताबों में लिखा हुआ है, आप शायद पढ़े नहीं है अच्छा क्या। अच्छा 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 एंशियंट अच्छा अच्छा इंडस वैली अच्छा सिविलाइजेशन अच्छा पढ़ी हो, उसमें आपको मिल इसको अच्छा जाएगा। अच्छा इंडस वैली अच्छा। सील ही लिखा है जितने हिस्टोरियन है। पहले तो एक बात आप ये समझिए कि आप जो ये पशुपति नाम जो है ना, किस आधार पर कह रहे हो कि हम्म। इसका नाम पशुपति रखा गया है? आपके हिस्टोरियंस को कैसे पता चला कि ये पशुपति है? हिस्टोरियन, देखिए हिस्टोरियन का जो हम्म। मेथड होता है वो बहुत ही साइंटिफिक होता है। वो अच्छा अच्छा। हजार तरीके से क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन हम्म। पे आते हैं। आप चेक किए हैं क्या क्या। कभी? तो एक दो तरीका बता दीजिए, चलिए हम लोग को ही बता दीजिए, हम लोग भी समझे कि किस आधार पर, कौन से साइंटिफिक तरीके पर इसका नाम पशुपति हुआ है। वो तरीका एक दो हम लोग को बता दें। आप किताब पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। तो किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है ना। 50 तरह की किताब पढ़ोगे तो 50 बातें लिखी, ये कौन आपको सी कोर्स की किताब मान ले? किसी भी, आप कोई भी किताब में इंडस वैली के बारे में पढ़िएगा, आपको ये पशुपति सील ही लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, डायनासोर का नाम डायनासोर ने बताया था क्या कि उसका नाम डायनासोर है? किसी ने भी नाम दिया होगा, नाम दिया तो पूछ गया। रहा हूँ कि आज के साइंटिस्टों ने नाम दिया ना उसका। हाँ ठीक है। तो ये पशुपति नाम जो है ये भी आज के लोगों ने नाम दिया ना? हाँ, नाम दिया, उसके बगल में लिखा है, ये हाँ, तो प्रोटो बस बस सिवा बस है। बस बस समझे। बस वहीं पे रुकिए, वहीं पे रुके रहिए। वो मूर्ति कितनी पुरानी है? ये जो सील दिख रहा है ये कितना पुराना बहुत पुरानी, इंडस वैली है ना? सिविलाइजेशन, छः अच्छा पाँच ठीक छह है। हजार साल अच्छा, होगा। लेकिन नाम जो है आज के लोगों ने पशुपति दिया है, आप ये कह रहे हो? हम्म। 1910-20 में खुदाई हुआ था ना, इंडस वैली का तो वही समय 1922-23 में नाम लिया खुदाई गया हुआ था। था, और ये सब मिला है 1967-68 के करीब में। हम्म। लेकिन मेरा ये पूछना है कि नामकरण जो है 1922-23 से जब खुदाई हुई उसके बाद इसका नामकरण पशुपति रखा गया ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन ये प्रोटो सिवा है, ये कंफर्म, समझे। कैसे है, वही तो पूछ रहे हैं, ये बताइए ना कैसे है। अब आप हिस्टोरियन से बताएंगे जाके अगर? पूछिए जो बोले हैं। वो हाँ, तो बहुत ये ही पढ़े कहिए ना लिखे, कि उनका आपको नहीं पीएचडी का पता है। डिग्री है। हाँ, पीएचडी का डिग्री है। चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। नामकरण इनको इतना पता है कि 1922-23 से पहले इनकी कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक जो है इस तरह के चित्र न बनाई है। केशव कांत जी, ये बताइए, ये जो अंग्रेज आए थे हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाया था, तो क्या आप ये मानते हैं कि हमारे इतिहास में बहुत घालमेल किया उन लोगों ने? हमारा जो इतिहास था उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए उन लोगों ने अपने हिसाब से, आप मानते हैं ऐसा? अंग्रेजों ने जो इतिहास आपको बताया है, क्या आप उससे पूरी तरह सहमत हैं? आप क्या आप मानते हैं कि वो उन्होंने भारत का ठीक इतिहास बताया? नहीं नहीं, पूरी तरह से किसी चीज से सहमत नहीं हुआ जा सकता। हाँ, तो ये जो प्रोटोशिवा है नाम ना, इसको जॉन मार्शल ने दिया है ना सर। उस समय वो हम्म आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डीजी था। हम्म। अंग्रेज ने आपको बताया ये आपका प्रोटोसिवा है। अब वो भी डिबंक हो गया क्या। है अब, ठीक है ना, और वो वो भी भी सिर्फ चीज उसने डिबंक हो ऐसे गया है। बताया था कि आसपास हम्म। जानवर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे लगता हम्म। है कि ये जो शिवा है इसी टाइप का है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग शिवा मत बनाइए। इस इमेज को अगर गौर से देखा जाए ना, तो लिंग भी दिखाई दे रहा है, वो भी इरेक्ट पीनस दिखाई दे रहा है इसमें। नहीं, वो बहुत सारे, मतलब देखिए जो एक्सेप्टेड व्यू है वो किताब में आता है। नहीं, देखिए, वो आपके आपके ईश्वर हैं। इसको प्रोटेशिवा बताने से ना उनकी बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि इसमें काफी, मतलब गौर से अगर इसमें जूम करके देखा जाए ना, तो बड़ी अजीब सी एक चीज भी दिखाई दे रही है। इसका जो है ना इरेक्टेड पेनिस है, ये नंगा है बेसिकली। ठीक है हाँ। ना, ये दिखाया जा रहा है कि ये नंगा है। दूसरा चीज क्या है कि इसके ऊपर ना जो भैंसों टाइप का या बैल टाइप का जो सिंग होते हैं उस तरह का है। हम्म। जिसको त्रिरत्न टाइप का कहते हैं, बीच में भी एक ये दिख रहा है, उस तरह का है। इसके अगल बगल जो है ना ये कई सारे जीव जंतु हैं। ये नंदी सबसे जो ऊपर में बैल, मछली भी है सर। हाँ हाँ, फिश टाइप का भी आकृति बना हुआ है। कुछ ये लिखा भी हुआ है जो पढ़ा नहीं हाँ, जा सका लिखा है। भी हुआ है जी। और यहाँ पे एलिफेंट भी है, एक एलिफेंट भी हम्म। है, और भी कई सारे जीव हैं। नीचे मोर भी है। नीचे जो हम्म। है ना यहाँ पे मोर भी बनाए हुए कई सीलों में दिखाए गए हैं।
तो ये जो है ना कहीं से भी आपका दिखता ही नहीं है। आपका जो है ना प्रतीक, एक तो आपका जो एक थियरी गढ़ी गई है वैदिक वाली, उसमें तो आपका हाथी तक का प्रेजेंस ही नहीं है वहां पे। इसमें हाथी तक दिख रहा है, मोर तक दिख रहा है, ये किसी और का सिंबल है। आप लोग झूठ मूठ का इसमें घुस रहे हैं कि ये जो है हमारा पशुपतिशील है और शिव है, कुछ है ही नहीं इससे। और जिन हिस्टोरियंस का आप दावा कर रहे थे कि इन हिस्टोरियन ने लिखा है, उन हिस्टोरियन ने लिखा है, तो हम लोग माइक्रो लेवल पे यहाँ पे बात करते हैं। कौन क्या लिख दिया है उस पर हम लोग इतने सीमित या छिछलेदार बातों पर नहीं रुकते हैं। हम लोग वो भी चेक करते हैं कि उन्होंने किस आधार पर लिखा है, क्या उसके कुछ एविडेंस अवेलेबल है। नहीं एविडेंस है तो नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए इसको जो आप गलतफहमी पाल रखे हैं इसको छोड़ दीजिए, जाके साइंस जर्नी पे वीडियो 91 देखिए, वीडियो 100 देखिए, 101 देखिए, वीडियो 171 देखिए, थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए।